नाउन हो ना हो काम चल जाता है, प्रोनाउन हो ना हो काम चल जाता है, एडजेक्टिव हो ना हो काम चल जाता है, एडवर्ब ना हो काम चल जाता है, प्रीपोजिशन हो ना हो काम चल जाता है। अगर किसी सेंटेंस में कंजंक्शन है या नहीं है काम चल जाता है। अगर किसी सेंटेंस में इंटरजेक्शन है या नहीं है, आर्टिकल है या नहीं है, काम चल जाता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 7 के साथ मैं हूं आपका अपना डियर सर आसिफ, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मिस्टर वर्ब। ये मिस्टर वर्ब दिखता कैसा है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक दो बातें। पहली बात तो ये कि मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, तो आपके लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, मेरे सारे वीडियोस सीक्वेंस के साथ देखने पड़ेंगे, यानी लेसन 1, लेसन 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेसन 7। ओके, दैट्स ग्रेट। आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्ब, लेकिन उससे पहले जो मेरे पिछले वीडियोस हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाई थी कि डिग्रीज कैसे बदलती हैं, वो सारे वीडियोस देख लें, तभी आज आपको वर्ब समझ में आने वाला है। तो क्या आप वर्ब सीखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू लर्न वर्ब? दैट्स ग्रेट। तो फिर वेट किस चीज का, लेट्स गो माय फ्रेंड्स। अब सिखाता हूं मैं आपको मिस्टर वर्ब। आपने पढ़ा तो होगा कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज अ टेलिंग वर्ड, वर्ब इज द वर्ड which tells something about noun or pronoun that what are they doing। सिंपल सी बात है। आपने सीखा होगा कि वर्ब जो होता है बहुत ही खास पार्ट ऑफ स्पीच होता है। आपने यह भी सुना होगा कि वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनता। यह आपने सही सुना है। हर सेंटेंस में नाउन हो ना हो काम चल जाता है, प्रोनाउन हो ना हो काम चल जाता है, एडजेक्टिव हो ना हो काम चल जाता है, एडवर्ब ना हो काम चल जाता है, प्रीपोजिशन हो ना हो काम चल जाता है। अगर किसी सेंटेंस में कंजंक्शन है या नहीं है, काम चल जाता है। अगर किसी सेंटेंस में इंटरजेक्शन है या नहीं है, आर्टिकल है या नहीं है, काम चल जाता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो काम नहीं चल सकता। नो वे, नहीं चल सकता। आर यू गेटिंग इट? तभी तो कहते हैं कि वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, देखिएगा जरा, वर्ब को डिटेल्स के साथ सीखने से पहले, उसको गहराई से सीखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको तारीफ कराता हूं मिस्टर वर्ब का। देखिए जरा, आई ईट राइस एवरी डे, मैं हर रोज चावल खाता हूं। इसमें ईट वर्ब है। यू कैन सी, अगर इसको निकाल दें तो क्या जुमला बन सकता है? आई राइस एवरी डे, मैं चावल हर रोज मैं चावल व्हाट? क्या मैं हर रोज चावल बांटता हूं, लूटता हूं, बेचता हूं, खरीद करता हूं, गिराता हूं, क्या करता हूं? व्हाट डू आई डू विद राइस? तो ये वर्ब ही क्लियर करेगा कि मैं चावलों के साथ क्या करता हूं। आई ईट राइस एवरी डे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वर्ब के बगैर सेंटेंस का कॉन्सेप्ट देना, सेंस देना, यह नामुमकिन है। दिस इज व्हाई वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। यस, नंबर 2 एग्जांपल मेरे दोस्तों, आई एम ईटिंग an apple, sorry, this is an apple। so am ये भी वर्ब है, eating ये भी वर्ब है। फिलहाल तो मैं आपको इतना बता रहा हूं कि am हेल्पिंग वर्ब है, eating मैन वर्ब है। ओके, तो अगर इन दोनों को निकाल दें तो क्या बनेगा? I an apple, मैं एक सेब। nothing is clear, the sentence does not give sense। Are you getting? क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि मैं एप्पल के साथ क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद कर रहा हूं। What am I doing with an apple? एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे दोस्तों, I have eaten meal, मैंने खाना खा लिया है। ओके, अगर
हैव ईटन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आई मील। ओके, सो क्या मैं खाना खिला रहा हूं, खा रहा हूं, कहीं से परचेज कर रहा हूं? सो यहां भी हमें वर्ब के बगैर सेंटेंस को समझ नहीं सकते। इसके बाद एक और एग्जांपल मेरे दोस्तों, आई लाइक टू ईट एक्लेयर्स, मुझे एक्लेयर्स खाना पसंद है। तो यहां पे लाइक ये भी वर्ब है, टू ईट ये भी वर्ब है। तो अगर इन दोनों को निकाल देंगे मेरे दोस्तों तो क्या बचेगा? आई एक्लेयर्स। फिर भी पता नहीं चलेगा कि मैं एक्लेयर के साथ क्या कर रहा हूं। आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्ब वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग इट? अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम लिखते हैं एन ओल्ड बुक, मेरे दोस्तों एन ओल्ड बुक, इसको आप सेंटेंस ना समझें, ये एक फ्रेज है। ठीक है, मैंने माना कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इट गिव्स कंप्लीट सेंस, इससे मुकम्मल मतलब निकल रहा है, तभी इसको हम कहते हैं सेंटेंस। एन ओल्ड बुक ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इससे कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा कि एक पुरानी किताब क्या कोई खरीद कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई जला रहा है। सो देयर इज नॉट द राइट सेंस, इट डज नॉट गिव सेंस, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस की, तो सेंटेंस बगैर वर्ब के नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग? अब हम चलते हैं वर्ब के काइंड सीखते हैं तफसील के साथ और एंजॉय करते हैं। क्या आप एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? वाओ, लेट्स गो एंड लेट्स लर्न वर्ब माय फ्रेंड्स। अब मैं आपको सिखाता हूं वर्ब का पहला किस्म, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। वैसे मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ओके, पहली बात, ये जो मेन वर्ब होते हैं ना, इनको जब हम उर्दू में इनकी माने निकालते हैं, उर्दू में या हिंदी में, तो उनकी आखिर में ना की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? ना की। ओके, मिसाल के तौर पर एजुकेट, तालीम दिलाना, एक्ट, एक्टिंग करना, ब्रेक, तोड़ देना, वी शुड नॉट ब्रेक एनीवन्स हार्ट, डू, करना, राइट, लिखना, सक्सीड, कामयाब हो जाना। आर यू गेटिंग इट? सो आप देख रहे हैं कि जब मेन वर्ब की उर्दू में माने निकालते हैं तो उसके आखिर में ना की आवाज लाजमी आती है। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। तो ये ना की आवाज ही मेन, जो इसका मकसद है, जो इसका इशारा है, वो ना की आवाज बताती है कि ये जो लफ्ज है ये वर्ब है, मेन वर्ब। और यही वो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, जिनके बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। अच्छा, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। क्यों सीखते हैं ये मैं बताता हूं, अभी बताता हूं। क्योंकि जब हम टेंसेस सीखते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखते हैं, या अंग्रेजी के बहुत सारे रूल्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, उनके साथ जितने भी रूल्स सीखते हैं, तो किसी में फर्स्ट फॉर्म लगती है, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में फोर्थ फॉर्म। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। एक और बात, फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और इस फोर्थ फॉर्म को कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। आर यू गेटिंग? दैट्स ग्रेट। लेकिन असल खजाना तो इनके अंदर छुपा हुआ है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अभी मैं सिखाता हूं मेरे दोस्तों, देखिएगा। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, इसको जब हम ER या OR लगाते हैं, OR लगाएंगे या ER लगाएंगे, यहां ऑलरेडी E लगा हुआ है तो E नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ER या OR लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है मेरे दोस्तों। क्या बन जाता है? नाउन। और आपको याद होगा हमने नाउन के काइंड सीखे थे, 16 काइंड सीखे थे नाउन के, 16 काइंड्स, और उनमें एक था डेरिवेटिव नाउन। तो वो यही डेरिवेटिव नाउन है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ER या OR लगाने के बाद बनता है। एक और चीज मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम
कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे, तब जाकर हम सारी चीजों को सही से समझ पाएंगे। ओके, इसलिए लाजिम है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखें। एक और बात, हर वर्ब का अपना भी एक पर्सनल नाउन होता है, पर्सनल नाउन। जैसे कि एजुकेट का पर्सनल नाउन क्या है? एजुकेशन। ओके मेरे दोस्तों, जैसे कि एक्ट का एक्शन, ब्रेक का ब्रेक, ब्रेक का नाउन ब्रेक भी है। डू का डीड, डी डबल ई डी, डीड। राइट का राइटिंग, तुम्हारी राइटिंग कैसी है? तुम्हारी अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी है। आपकी अच्छी है, अच्छी नहीं तो आपको अच्छी करनी चाहिए। राइटिंग इंसान का इंपैक्ट डालती है दूसरों पे। ओके, इसके बाद सक्सीड, इसका नाउन क्या है? सक्सेस। अच्छा, दूसरा जो स्टेप लेंगे, हमने सीखा कि ER OR लगाने से नाउन बन जाता है फर्स्ट फॉर्म को। हमने ये भी सीखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, इसका अपना भी एक नाउन होता है, पर्सनल नाउन। लेकिन एक और बात मेरे दोस्तों, हर वर्ब का एक नाउन होता है, किसी किसी के 2 नाउन होते हैं, किसी के 3 नाउन होते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं, कभी कभी होता है। मिसाल के तौर पर सक्सीड का एक सक्सेस नाउन है, इसका एक दूसरा नाउन है सक्सेसर, इसका एक और नाउन है सक्सेशन। आर यू गेटिंग? इसके बाद मेरे दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि इनके नाउन तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी किसी वर्ब का एडजेक्टिव भी होता है। जैसे कि सक्सीड का नाउन है सक्सेस, इसका एडजेक्टिव है सक्सेसफुल। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। और ये चीजें आप परेशान ना हो, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे, कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी और हमारी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप परेशान ना लें, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ। इसके बाद मेरे दोस्तों, वर्ब के नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं अक्सर, और कभी कभी कुछ वर्ब के एडजेक्टिव तो होते हैं, उनके एडवर्ब भी होते हैं। जैसे कि सक्सेस, सक्सीड का नाउन है सक्सेस, एडजेक्टिव है सक्सेसफुल और एडवर्ब बनेगा सक्सेसफुली। अभी तक आपने एडवर्ब मुझसे सीखा नहीं है, इनकमिंग वीडियोस में आपको एडवर्ब सिखाऊंगा, चुटकी में सिखाऊंगा, परेशान ना हो। तो फिलहाल वर्ब को समझते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों, ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी इसके 2 और किस्म भी हैं। कौन से? जिन वर्ब्स की आवाज सेम होती है, सेम। आर यू गेटिंग? सिर्फ ईडी लगाते हैं, तो उन वर्ब्स को हम बोलते हैं, जैसे कि सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। इस किस्म के वर्ब्स को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इन किस्म के वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब्स। यानी वो वर्ब्स मेरे दोस्तों, वो मेन वर्ब जिनकी जब फॉर्म से वर्ब बनती हैं तो उनकी आवाज सेम आती है, सिर्फ ईडीएम लगाते हैं। लेकिन वो वर्ब्स जिनकी आवाजें बदलती हैं, मिसाल के तौर पर जस्ट लाइक ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, आवाज में वेरिएशंस आ रही हैं। जैसे कि डू, डिड, डन, डूइंग। जस्ट लाइक एक और एग्जांपल, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। तो इनमें वेरिएशंस आएंगी, तो इस किस्म के वर्ब्स को हम कहते हैं मेरे दोस्तों, सच वर्ब्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको हम? इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं मेरे दोस्तों। एंड दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। 2 पॉइंट और देखें, एक और भी किस्म है। ये जो थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, अक्सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेकिन कुछ मॉडल्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कभी कभी। और कुछ थर्ड फॉर्म जब वो नाउन के साथ लगती है, उनकी क्वालिटी शो करती है, डिस्क्राइब करती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि एजुकेटेड, अगर इसके साथ नाउन लगा हुआ है, एजुकेटेड फैमिली, तो एजुकेटेड क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे कि ओके, ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास, तो ब्रोकन क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ओके, इस तरीके से रिटन
टेस्ट। सो पता चला कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो अक्सर एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होती है जब वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। इसके बाद मेरे दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म समटाइम ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और समटाइम इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जैसे कि एजुकेटिंग, ये तो ज्यादातर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। ओके, एक्टिंग, एक्टिंग ज्यादा तौर पे नाउन के तौर इस्तेमाल होता है। ओके, आई लाइक योर एक्टिंग, डू यू लाइक माई एक्टिंग, एवरी मैन इज एन एक्टर, हर इंसान एक अदाकार है, आपको तो पता है, शेक्सपियर सेज। इसके बाद ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ज्यादातर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है ये वर्ड, जैसे ब्रेकिंग न्यूज। आर यू गेटिंग इट? इसके बाद मेरे दोस्तों राइटिंग, राइटिंग एडजेक्टिव के तौर इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि आई लाइक योर राइटिंग, मुझे आपकी राइटिंग पसंद है। डू यू लाइक माई राइटिंग? आई होप सो यू लाइक माई राइटिंग। तो राइटिंग नाउन भी है लेकिन राइटिंग एडजेक्टिव भी है। राइटिंग स्टाइल, डू यू लाइक माई राइटिंग स्टाइल? राइटिंग स्टाइल, राइटिंग एडजेक्टिव है, स्टाइल नाउन है। तो इस तरह पता चला कि वर्ब के अंदर भी बहुत सारा खजाना छुपा होता है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर इस्तेमाल होती है तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ओके, और जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है ये जब एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होती है तो उसको कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। लेकिन जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन के तौर इस्तेमाल होती है तो देन वी कॉल इट जेरेंड। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। अब हम सीखते हैं वर्ब का दूसरा किस्म। ऐसे मैंने इसके अंदर भी आपको 3 किस्म सिखा दिए मेरे दोस्तों। नंबर 1 मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। दूसरा जो था रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स। 3 हो गए। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स गो।